और सभी साथियों को पता लग गया होगा। तो साथियों, मेरा एक निवेदन भी है और सभी साथियों को बताना भी चाहता हूं कि हमारी कुछ उच्च अधिकारियों से मीटिंग हुई थी। मीटिंग में उन्होंने एक ही जवाब दिया, जबकि हम लेके गए थे समस्या मिनिमम वेज की। जो आप मिनिमम वेज अभी बता रहे थे ना, मिनिमम वेज यहाँ नहीं दिया जा रहा है ड्राइवरों को, केवल ब्रेक डाउन पे दिया जाता है या फिर या और कोई वैसी समस्या जो ऑफिशियल है। जो लेट होने पर या लेट से गाड़ी लेट निकली है उस पर कोई मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा। जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतना ही पैसा दिया जाएगा। इस समस्या को लेकर हम सीजीएम साहब के पास गए थे। तब सीजीएम साहब ने बोला कि मिनिमम वेज जो डिपो नहीं दे रहा है उनके डिपो प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे और मिनिमम वेज हर किसी को दिया जाएगा। तो जिस साथी को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है अपनी डेट नोट करके रखें कि फलाने दिन मुझे मिनिमम वेज नहीं मिला, इतना मिलना चाहिए था, उसकी जगह किलोमीटर के इतने पैसे मिले हैं। वो आप नोट करके पर्टिकुलर पर हर बंदा एक एक अलग अलग अपने अपने बारे में यूनियन को लिख के देगा और मिनिमम वेज दिलाने की गारंटी हमारी। साथियों, लेकिन वहां से एक खुशखबरी मिली कि मिनिमम वेज दे दिया जाएगा, लेकिन एक वहां से एक दुख भरी खबर भी मिली कि जिस डिपो में इलेक्ट्रिक बस आ रही है वो पूर्णतः प्राइवेट बस है, उस पर लोगो केवल डीटीसी का है, वो बिल्कुल प्राइवेट बस है। और ये हमारी सरकार इतनी बढ़िया है, तो लाला जी हैं, केजरीवाल पहले भी कह चुके हैं कि बनिया हूं कमाना जानता हूं, तो वो कमा के दिखा रहे हैं। पब्लिक को तो फुद्दू बना रहे हैं कि वो डीटीसी की बस है, लेकिन डीटीसी के कर्मचारी को नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसमें ड्राइवर जो है वो प्राइवेट है और उसी कंपनी का आएगा। और जो डीटीसी का किलोमीटर का ड्राइवर है, साथियों कहने में बड़ा दुख सा भी लग रहा है, वहां से सीधा एक ही निर्देश है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंशन नहीं देंगे, केवल अपने घर जाओ। अब जो आप 12, 14, 15 साल से नौकरी कर रहे हो उसके विभाग की तरफ से उसके लिए कोई छूट दी जाए कि भाई इतना पुराना है, इसको मतलब डेली बेसिस करा जाए, ये करा जाए, वो सब खत्म। आप अपनी थाली में 2 रोटी रखी थी, 4 मांगने गए थे, उन्होंने थाली भी छीन के रख ली कि अब घर जाओ, अब वो 2 भी नहीं मिलेगी। तो साथियों, अभी समय है, सरकार नीतियां बनाती है, नीतियों को बदलने के लिए कर्मचारी को आगे आना होगा। और अगर अपना डिपो बचाना चाहते हो कि अगर वो जो गाड़ी प्राइवेट भी आ रही है उसमें ड्राइवर तो कम से कम डीटीसी का हो, कंडक्टर डीटीसी का हो, विभाग तो बचा रहेगा। अगर ये अभी कंडक्टर साथी सोच रहे कि भाई ड्राइवर ही तो जा रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे, तो ये फूट मत डालो, कुछ दिन बाद आप भी जाओगे। ये फूट डालने की नीति है कि डीटीसी घाटे में जाती हुई दिखाई दी है, अब तक दिखाई जा रही है कि डीटीसी घाटे में चली है। और साथियों, वो ही घाटा डीटीसी किस तरीके से प्राइवेट मालिकों को फायदा पहुंचाएगी, उसके लिए उन्होंने कंडक्टर को रखा है कि जो अर्निंग हो रही है वो डीटीसी के पास आ रही है, जबकि आपको पता है 8 घंटे में कितनी अर्निंग होती है और उसका खर्चा लगभग 46,000 रुपए पर डे का एक बस को जाएगा 8 घंटे में। और उस पे 2-2.5 हजार रुपए का जो कैश है वो ये दिखाया जाएगा कि सरकार ले रही है, डीटीसी ले रही है, इसी के एवज में उन्हें वो पैसा दिया जाएगा। तो वो घाटा दिखाने के लिए एक माध्यम चाहिए, वो कंडक्टर है, और जिस दिन उनका वो घाटा दिखाने का माध्यम पूरा हो जाएगा कंडक्टर को भी घर भेज दिया जाएगा। और तो साथियों, अपनी एकता बनाए रखें, ड्राइवर भाई अलग से नहीं है, आपके साथ ही भर्ती हुए थे, आपके साथ ही हैं। अगर इनका रोजगार छीनने की नौबत आ रही है तो आपके भी आ सकती है, तो इसलिए एकता बनाओ। और साथियों, प्राइवेट होने से डीटीसी को बचाओ। तो हम एक आंदोलन चला रहे हैं, डीटीसी बचाओ आंदोलन, जिसका आगाज हमने आज से आपके डिपो से किया है, क्योंकि साउथ जोन में सबसे पहला डिपो सुखदेव बिहार है जो इलेक्ट्रिक में जा रहा है। 125 या 130 गाड़ी यहाँ आ रही है और मई अप्रैल में गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएंगी। तो साथियों, एक ही कहना है कि सभी साथी एकजुट हो जाएं और लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आपके परिवार, आपके बच्चे, सभी ड्राइवर साथियों से स्पेशल कहना चाहता हूं कि जो भी ड्राइवर भाई है जिनको ना चाहते हुए भी घर जाना पड़ा, यदि जाना पड़ा, अगर नहीं लड़े तो जाना पड़ेगा, और अगर लड़ लिए तो कम से कम आपके परिवार के बच्चे, आने वाली पीढ़ी कहेगी हमारा बाप लड़ा था, बिना लड़े घर नहीं आया। और अगर आप चुपचाप जाना चाहते हो तो जैसी जिसकी इच्छा, हम तो लड़ने आए थे, 2018 में भी लड़े थे, निकाल दिए गए थे, फिर रख लिए गए थे, फिर निकाल दिए गए। और साथियों, हमारा कोई भी साथी पहले इन्होंने बेरोजगार किया था, बेरोजगार कोई नहीं है, सब पे अपना रोजगार है। और साथियों, इस डर को भी निकाल दो, ये डीटीसी का जो अनुभव है आपका कंडक्टरी का, बाहर कोई आपको रुपये पे नहीं रखेगा एक, कि इस अनुभव के भरोसे आप रहोगे भाई यहाँ से निकल के मैं अच्छी जगह, यहाँ पे रह के लड़ लोगे तो अपना हक पालोगे, नहीं तो बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। ड्राइवर तो फिर भी कहीं स्टीयरिंग घुमा लेगा, कंडक्टर का जो अनुभव है उसकी कोई बाहर वैल्यू नहीं है।
तो साथियों दोनों एकजुट हो जाओ और डीटीसी को बचा लो। और भाई मेरी तो यही शुभकामना है कि अभी आप लड़ लोगे साथ में आके, तो अगर डीटीसी बच पाई तो आपका रोजगार रहेगा आगे। तो और हक की जो लड़ाई है, इतना संघर्ष हुआ, कम से कम 3 साल लगे। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब से लेके अब तक यूनियन रजिस्टर्ड कराने के लिए बहुत पापड़ वेले हैं। और सारे अधिकारियों ने, डीटीसी के अधिकारियों ने, दिल्ली सरकार के मंत्रियों तक ने जोर लगा लिया इसे रुकवाने के लिए, लेकिन ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू, कानून के थ्रू, कोर्ट के रजिस्टर है। तो साथियों इसकी ताकत को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा इसकी सदस्यता लें। कॉन्ट्रैक्ट का प्रत्येक कर्मचारी इसका सदस्य होना चाहिए, तभी हम अपने हक को पा सकेंगे। साथियों बड़ी बड़ी यूनियन है, बड़ी बड़ी पार्टियों से जुड़ी हुई है, उनको तो सहायता मिलती रहती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सैलरी बढ़े, आपको मिनिमम वेज मिले ना मिले, उनको तो बस एक प्रोग्राम दिखाना होता है, 4 झंडे लेके 8। आपने अब तक देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी यूनियन है, किसी भी यूनियन के साथ कोई प्रोग्राम देख लो, 20 आदमी से ज्यादा आदमी नहीं दिखाई देते। और साथियों आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथियों की यूनियन भी देखी होगी, आंदोलन भी देखे होंगे, 5 फरवरी की अर्धनगर रैली जो ऐतिहासिक रैली में दर्ज है वो भी देखी होगी। तो साथियों कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में वो ताकत है, पूरी दिल्ली को हिला दिया था 5 फरवरी को। 5 फरवरी 2018 जो नए साथी हो, उस टाइम डीटीसी में ना हो, उनको ना पता हो तो सर्च करके देखना, 5 फरवरी 2018 डीटीसी अर्धनगर रैली, आपको पूरा इतिहास उसमें दिखाई दे जाएगा। आपको भी गर्व होगा कि हमारे ऐसे साथी भी थे जो रोडों को जाम कर सकते हैं। 18,000 20,000 साथी अर्धनगर स्थिति में आईपी डिपो हेडक्वार्टर से लेके और केजरीवाल जी के घर तक, विधानसभा तक अर्धनगर स्थिति में गए थे। साथियों गृह मंत्रालय में अर्धनगर रैली ऐतिहासिक रैली में दर्ज है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो साथियों एक बार फिर रोडों पे आना होगा, सरकार को झुकाना होगा। सरकार यूं झुक जाती है, बस एकता होनी चाहिए, तो अपनी एकता को बनाए रखें। और साथियों ज्यादा से ज्यादा साथी यूनियन से जुड़े, सदस्यता लें, ताकि अपनी जो शक्ति है सदस्यता के माध्यम से हम सरकार को दिखा सकें कि इतने लोगों पर आपका असर होगा, आपकी छोटी सी गलत नीति का। आप प्राइवेट वालों को जो ड्राइवर लाने का भी मौका दे रहे हो, पहले तो हमें प्राइवेट चाहिए नहीं, बस जब यार एक चीज बताओ कि ये कहते हैं कि डीटीसी घाटे में है, जब घाटे में है तो कोई प्राइवेट आदमी उसे क्यों खरीद रहा है? प्राइवेट आदमी अपनी बसें क्यों ला रहा है जब घाटे में ही चलती है? और अगर फायदे में है तो सरकार क्यों बेच रही है? तो यहाँ दोनों तरफ जो सवालिया निशान खड़ा होता है वो सरकार पे होता है। हमारी सरकार की नीयत में खोट है, और साथियों अपनी एकता से उसकी नीयत को बदलना पड़ेगा हमें। तो साथियों सभी साथियों से फिर एक निवेदन है कि सभी साथी एक हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यूनियन से जुड़ें, यूनियन का सहयोग करें। यूनियन आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। आपकी कोई भी समस्या है जो यहाँ से सोल्व होगी तो यहाँ अधिकारियों से मिलकर कराई जाएगी, हेडक्वार्टर से होगी वहां कराई जाएगी, मंत्रियों से होगी तो वहां कराई जाएगी, नहीं तो कोर्ट एक आखिरी माध्यम है। कोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार है, और कोर्ट में हमारी यूनियन के खुद के वकील हैं। अगर किसी के साथी को कोई समस्या है तो लिखित में यूनियन को दे, यूनियन लड़ने के लिए तैयार है। और साथियों इंकलाब पहले से करते आए, अब फिर कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद।